हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु नेम्ड कंट्री इंडिया? किसने रखा? ए पर्शियन, बी ग्रीक, सी मुगल, डी मराठास। आंसर इज ए पर्शियन। पर्शियन मालूम है क्या है? पुरानी जो हड़प्पा संस्कृति थी वहीं से जनरेट हुआ है पर्शियन शब्द। जो सिंधु वो लोग पहले सिंधु की पूजा करते थे। सिंधु सप्त सिंधु बोला जाता था, 7 नदियों का समारा, उसी से पर्शियन वर्ड निकला है। जो हड़प्पा से ही पर्शियन वर्ड निकला है और उन्होंने ही इंडिया का नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु फाउंडेड इंडिया? मीन्स भारत की खोज किसने की? तो देखिए कौन है भारत की खोज करने वाले। ए हेनरी बेवरिज, बी वास्को दी गामा, सी माउंटबेटन फेयोल, डी जॉर्ज सेकेंड। आंसर बी वास्को दी गामा। वास्को दी गामा ने भारत की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। ओके, भारत की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। और वास्को दी गामा पहले ऐसे नाविक थे जो मतलब भारत की ओर आए और उन्होंने अपना इधर आके वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया? भारत का पहला राजा कौन था? ए अशोका, बी बाबर, सी चंद्रगुप्ता वन, डी पुरुषोत्तम। आंसर सी चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन, इसका मतलब चंद्रगुप्ता वन जो फर्स्ट किंग थे और इनका टाइम था 300 BC से 330। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु इज़ द रिचेस्ट रॉयल फैमिली इन इंडिया? मीन्स भारत में सबसे रिच फैमिली कौन थी? रॉयल फैमिली जो भारत में, मीन्स जो मुगल या जो भी राज्य करते थे वो सबसे रिच कौन था उन लोगों में? ए जैसे देखिए बहुत सारे लोग आगे राज किए हमारे देश में। मौर्य डायनेस्टी थी, बी मुगल एम्पायर, सी मराठा एम्पायर, डी मेवाड़ एम्पायर डायनेस्टी। आंसर डी मेवाड़ डायनेस्टी जो सबसे रिच रॉयल फैमिली के नाम से जानी जाती है। मेवाड़ डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर रॉयल इंडियन फैमिली। मेवाड़ डायनेस्टी सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर रॉयल इंडियन फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु वाज द क्रूलेस्ट काइंड ऑफ इंडिया? मीन्स सबसे जो बोलते हैं ना क्रूल, कौन था इंडिया का जो राज किया हम लोग के पर? हु वाज द क्रूलेस्ट किंग ऑफ इंडिया? भारत का सबसे मतलब बोलते हैं जिसको दया ना आती रहे। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आंसर बी औरंगजेब। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। वो सबसे क्रूर माना जाता था अपने टाइम में। औरंगजेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूल एम्पायर दैट इंडिया हैव बीन सीन। औरंगजेब हैज डिस्ट्रॉय थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स एंड कन्वर्ट इनटू द मॉस्किस। मतलब उसने टेम्पल को बर्बाद करके वहाँ मस्जिद की स्थापना करने की, इसलिए उसे क्रूर कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया? कौन सबसे पावरफुल किंग था इंडिया का? ए चंद्रगुप्त सेकेंड, बी शिवाजी महाराज, सी अशोक मौर्य और डी किंग अकबर। आंसर सी अशोक मौर्य सबसे पावरफुल किंगडम था, सबसे पावरफुल राजा था, पावरफुल किंग ऑफ इंडिया, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्पायर। अशोका कन्वर्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड केरला। समझ गए कि आप सबसे अशोका मौर्य जो था उसने पूरा कन्वर्ट कर दिया इंडिया को, एक मतलब बोलते हैं ना पावरफुल, और ऊपर से डेवलप भी बनाया उसने, अशोका मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु रूल्ड मोस्ट इन इंडिया? किसने लंबे समय तक राज किया? ए मराठा एम्पायर, बी मुगल एम्पायर, सी गुप्ता डायनेस्टी, डी ब्रिटिश राज। आंसर डी ब्रिटिश राज। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब तक राज किया था हमारे ऊपर? अप्रोक्सिमेटली अगर बोला जाए तो ब्रिटिश कैसे बोल सकते हैं राज किया था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे इंडिया में वास्को दी गामा जो थे, जो पहले नाविक थे, उनसे ये प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों ने हमारे ऊपर जड़ें 16वीं ईस्वी में 16 जो 16वीं शताब्दी थी, 1600 शताब्दी जो थी, 16 शताब्दी, उसी 16वीं शताब्दी में कौन आए थे? वास्को, उसकी स्थापना की थी इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसी से अपने इन्होंने पाँव जमाने शुरू किए। तो देखिए उन्होंने कम से कम
45 बहुत साल किलोमीटर इतने 45,74,000 किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया टिल इतने अप्रोक्सीमेटली मीन्स इतना एरिया कवर करके रखा था। रूल अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर ऑफ एरिया टिल कब तक राज किया था? 1911 तक। हाउ ओल्ड इज इंडिया? इंडिया कितना पुराना है? ए 2,50,000 ईयर, बी 2 लाख ईयर्स, 1,75,000 ईयर्स, डी 1,50,000 ईयर्स। आंसर ए 2,50,000 ईयर्स, इतना पुराना है हमारा इंडिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द मेन गॉड इन हिंदुज़म? हिंदुज़म में मेन गॉड किसे माना जाता है? विष्णु, ब्रह्मा, शिवा, श्री राम। आंसर बी ब्रह्मा। हिंदूज रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल गॉड ब्रह्मा हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। ब्रह्मा को हमारे यूनिवर्स का जो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं अग्नि, पानी, मिट्टी, फिर उसके बाद 5 तत्वों को बोलते हैं ना, 5 तत्वों। विष्णु हु प्रिजर्व द यूनिवर्स, शिवा हु डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। विष्णु मतलब जिन्होंने, ब्रह्मा क्या किए, इन 5 चीज़ों से यूनिवर्स को बनाई, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? गॉड बोला जाता है। और शिवा क्या है? इसको नाश कर दिए, हु डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। एक बार उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने पृथ्वी का नाश कर दिया था। विष्णु हु प्रिजर्व द यूनिवर्स, विष्णु जो यूनिवर्स को भी बनाने में हेल्प किए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। When did ancient India begin and end? When did ancient India begin and end? कब शुरू हुई, कब खत्म हुई? ऑप्शन देखिए, ए 500 BC, 200 AD, बी, आइए देखते हैं बी। हाँ तो आइए, बी 700 AD, 1500 AD, सी 900 BC, 100 BC, डी 1500 BC, 500 BC। आंसर डी 1500 BC से 500 BC तक इंडिया एंशिएंट इंडिया बिगिन और एंड हुई। मतलब इतने के बीच में जो पुरानी सभ्यता थी उसका शुरुआत हुआ और इतने टाइम में उसका एंड हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।